देश में कई मुख्यमंत्री ऐसे भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, तुम लग कौन गिनती में रहे। देश में कई राष्ट्रपति ऐसे हुए जिनका विवाह नहीं हुआ, तुम लग कौन गिनती में रहे। बस उनकी किस्मत अच्छी हती कि एक के पति नहीं बने तो राष्ट्र के पति तो बनेंगे, पर सबकी किस्मत ऐसी तो है नहीं है। पर एक बात की गारंटी है प्यारे, तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम्हें मरना पड़ेगा, इसकी गारंटी है। इसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकता। तो निवेदन में यह कर रहा हूं कि मौत आवे उसके पहले महाकाल आ जावे तो मौत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। वरना मरने को तो कुत्ते भी मर रहे हैं, गधे भी, सुअर भी मर रहे, तो किसी दिन हम और आप भी मर जाएंगे। पर हमारी मौत देखो, मौत मिलती है जानवर को, इंसान को मिलता है मातम। कभी तुमने देखा कोई कुत्ता मर गया हो तो 10-20 कुत्ते रो रहे हो? कोई गधा मर गया हो तो 10-50 गधा रो रहे हो? जानवर के हिस्से में सिर्फ मौत है, उनके घर में मातम नहीं होता। हमारे यहां मौत होती है और मौत के बाद तुरंत मातम होता है। सब रोते हैं, रिश्तेदार, नातेदार, प्रेमी, परिचित सब आके रोते हैं। पर इसके आगे का एक रास्ता और है, मौत, मातम और तीसरा है महोत्सव। हमारी मौत मौत ना होकर के महोत्सव बन जाए। हमारे जाने के बाद लोग कहें कि कोई आया था और कोई गया है। आपने देखा होगा जब हमारा जन्म होता है तो हम लेटे ही लेटे आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जन्म लेके तुरंत दौड़ने लग जाओ। हमारा जब जन्म होता है, खुरखुरास हो रहा बंद होगा, फिर खुरखुरान लगो। जो साउंड भर कर रहा हो देखो। राम, हम जब संसार में आते हैं तो लेटे लेटे आते हैं और आखिरी में ठटरी पे लिटा के अपन को भेज दो जाते हैं। पर जब कोई संत महापुरुष आते हैं तो आते तो हैं लेटे लेटे, पर लेट करके जाते नहीं। आपने कभी किसी महापुरुष की अंतिम यात्रा में गए हो, संत की अंतिम यात्रा में गए हो, तो संतों को कभी ठठरी पे बांध के नहीं ले जाते, उनको बिठा के ले जाते हैं। ले जाते हैं कि नहीं? कारण ये है कि वो जीवन भर भगवान के चरणों में बैठे, तो बैठे ही बैठे यहां से गए हैं। हम लेटे लेटे आए हैं और लेटे ही लेटे यहां से चले जाएंगे। हमारी मौत ना हो, हमारे घर में मातम ना हो। आप कभी किसी महापुरुष की अंतिम यात्रा में गए, वहां कोई रोते मिला? वहां तुरंत भजन कीर्तन बैठ जाएगा, लोग भगवान का नाम उच्चारण करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मौत नहीं हुई, उनका तो महोत्सव हो गया है। हमारे आपके जाने के बाद भी मातम ना हो, महोत्सव हो, तो समझना कि हमारा आना सार्थक हो गया है। तो अस्थियां बिखरें
उसके पहले अपनी आस्था को समेट लो। आज की चर्चा को हम यहां से प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। एक आदमी ऊंट खरीदने गया, बहुत ध्यान से बात को पकड़ना। ऊंटों के बाजार में गया, बहुत ऊंट खड़े थे। 2-3-4 घंटे के बाद उसको एक ऊंट पसंद आ गया। बैठ करके सामने वाले से सौदा हुआ, और जब सौदा हुआ तो ऊंट ले लिया, जितने का भी लिया हो राम जाने। जब वो ऊंट लेके घर आया तो अपने नौकर से कहा कि ऊंट को बांध के आओ। तो जब ऊंट आया था तो उस पे झूल डली थी, अच्छी कपड़ा लगा था, खूब घुंघरू उंगरू पहने थे, अच्छा श्रृंगार था उस ऊंट का। अब ऊंट का जो उसके ऊपर झूल डली थी, उसमें एक छोटी सी थैली लटकी थी। तो उसने सोचा ऊंट को अच्छा नहलवा दे, तो पूरा उसका श्रृंगार उतारा। और जब वो झूल उतारी तो उसमें एक थैली लटकी थी। उसने थैली खोल के देखा तो उसमें बहुत कीमती हीरे मोती थे। उसने तुरंत, नौकर ने झोली खोली, अपने मालिक के पास गया, बोले मालिक हमारी और आपकी तो किस्मत खुल गई। बोले क्यों? बोले ऊंट बेचने वाले ने जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रखा और ये हीरे मोती की थैली इसी पे टांग के हमें दे दी। हम लोग तो माला माल हो गए, हमारी तो जिंदगी बन गई। मालिक ने कहा वो थैली इधर लाओ। बोले क्यों? बोले हम ऊंट वाले को वापस करने जाएंगे। नौकर ने कहा हमने तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा, घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा रहे हो। उसने कहा ये अपनी नहीं है, हमने ऊंट लिया है ना कि हीरे मोती लिए हैं। नौकर ने कहा मालिक तुम सच में मूर्ख हो। बोले दुनिया मूर्ख कहे तो कहने दो, पर मैं ईमानदारी से ये थैली लौटाने जा रहा हूं। नौकर ने कहा कोई देख नहीं रहा है। मालिक ने कहा बस यही तो गलती करता है जीव, उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, पर उस परमात्मा तो सबको देख रहा है, उसकी नजर से तो कोई छुप नहीं सकता है। वो थैली लेके गया, उस जिसका ऊंट था, जिससे ऊंट खरीदा था, उसे थैली दी। बोले तुम्हारे ऊंट पर ये थैली टंगी थी। उसकी आंख में तो आंसू आ गए। बोले मैंने बहुत ईमानदार देखे, पर ये करोड़ों के हीरे मेरी जिंदगी की कमाई थी और तूने वापस कर दिए, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं। उसने उसमें से 2 हीरे निकाले और सामने वाले को ईमानदारी के लिए देने लगा। इसने कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं ये 2 हीरे तो लेने ही पड़ेंगे। वो आदमी हंस के बोला कि सुनो तुम मत दो, हमने 2 हीरा पहले ही निकाल लाए थे उनमें से कीमती कीमती। तुम्हारे देने के पहले मैंने 2 हीरे जो सबसे कीमती थे वो पहले निकाल लिए थे। उसने कहा तुम तो 1 नंबर के बेईमान हो। उसने तुरंत थैली जमीन पे खोली और हीरे गिने तो उसके हीरे पूरे थे। उसने कहा तुम फिर झूठी बोल रहे, तुम कह रहे हमने थैलिया में से 2 हीरा निकाल लाए और हमारे तो जितने हथे पूरे हैं। वो आदमी हंस के बोला कि सुनो हमने 2 कीमती हीरे इसमें से लिए हैं। क्या? बोले पहला ईमानदारी का हीरा मैंने अपने घर में रख लिया और दूसरा शांति का हीरा मेरे पास है। अब मुझे इन हीरों की आवश्यकता नहीं है, मैंने ईमानदारी का हीरा ले लिया है। और जो ईमानदारी का हीरा अपने पास रखता है और शांति का हीरा, देखो ईमानदारी से बात यह है आज व्यक्ति के पास सब कुछ है, बस शांति और ईमानदारी नहीं है। बोलो है? शांति और ईमानदारी व्यक्ति के पास नहीं है
और जिनके पास शांति और ईमानदारी के हीरे हैं, हालांकि ये बड़े भाग्यशाली को मिलते हैं। दो चीजें किस्मत वाले को मिलती हैं। सबसे पहले तो हीरा। हीरा कौन सा? ईमानदारी का और शांति का। और दूसरा हरी। हरी और हीरा ये सबकी किस्मत में नहीं होते हैं। बरात जाओ, उते चढ़ा जाओ सामने। यहां कुछ एक थाली रख दो, तो जो लाए वहां चढ़ा दो। कोई बिल्कुल नाराज नहीं होना, पर अब हमारी कथा का ये नियम है कि जिसको आना है तो शुरू में आओ अब या बाद में आओ, क्योंकि सब मेरी पहचान के हैं, सब मेरे अपने हैं। और एक एक व्यक्ति हर बार आता रहेगा तो कथा कब होगी। इसलिए बिल्कुल आप तो खूब पैसा चढ़ाओ, खूब बेलपत्री चढ़ाओ, पर शुरू में और आखिरी में। हालांकि नुकसान हम ही को है 10-20 रुपया को, पर कोई दिक्कत नहीं। आज के व्यक्ति के पास सब कुछ है, बस शांति नहीं है। और हर आदमी शांति के लाने भटक रहा है, पर शांति चाहिए किसी को नहीं। ढूंढ सब शांति को रहे हैं, पर शांति चाहिए किसी को नहीं। ईमानदारी से जैसे अभी कोई मंच पे आए और हमसे कहे महाराज बहुत अशांत हैं, अब तो शांति होए, अको हम मंच से आशीर्वाद दे देवे कि जाओ तो कल शांत हो जाइयो, तुरंत कहो तुम्हारे बाप को खा रहा है का? शांति चाहिए सबको, पर शांत होना कोई नहीं चाहता। बताओ कौन होना चाहता है शांत? और हो भी शांत ही फिर रहा है सब, बस शांति चाहिए किसी को नहीं। इसलिए जीवन में इन दो चीजों का ख्याल रखना। तुम्हारे पास कुछ हो चाहे ना हो, पर ये दो हीरे तुम्हारे जीवन में हो, एक ईमानदारी का और दूसरा शांति का। और जिसके पास ये दो हीरे हैं वही भगवान शंकर की कृपा का विशेष पात्र है। भगवान की कृपा ऐसे नहीं होती। आजकल एक फेसबुक पे बड़ा वो चल रहा है, मैंने 8-10 बार देखा। कुछ विधर्मी पापी लिख रहे हैं फेसबुक पे कि शंकर जी को दूध चढ़ा दो तो क्या होगा। रावण ने तो काट के गर्दन चढ़ा दी थी, जब उसका भला नहीं हुआ तो तुम दूध, धतूरा, फूल दूबा चढ़ा दोगे तो क्या होगा। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आदमी कुतर्क ही बड़ा है, उस पे लिखा है कि रावण ने तो गर्दन काट के भगवान शंकर को चढ़ाई थी, जब उसका वंश में कोई नहीं बचा तो दूध चढ़ाने से क्या होगा। मैं निवेदन उनको जवाब देना चाहता हूं, रावण ने गर्दन तो चढ़ाई, ऐसा नहीं था कि रावण पूजा नहीं करता था, पर अकेले पूजा से कुछ नहीं होगा। मेरा निवेदन हाथ जोड़ के ये है कि भगवान को ना गर्दन पसंद है, ना भगवान को धतूरा पसंद है, ना भगवान को दूध दही पसंद है, ना भगवान को इत्र पसंद है। अगर भोले बाबा को कुछ पसंद है तो तुम्हारा चरित्र पसंद है। अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो फूल दूबा काम करेंगे, पर ना कुछ होने वाला नहीं है। रावण ने भले गर्दन चढ़ाई, पर क्या रावण का चरित्र ठीक था? इसलिए पूजा भली कम करना, पूजा भले कम करना, पर अपने आचरण अच्छे रखना। जरूरी नहीं कि बहुत पूजा करो, 4-4, 6-6 घंटे हाथ जोड़ के बैठे रहो। रघुपति राघव राजा राम
और जैसो मौका ऊसो काम, ऐसे कच्छू नहीं होने। ऐसे पूजा से का हो रहे, ऐसे तो भाई दशहरे दिवाली या बड़े कोनो कार्यक्रम हो, कहीं जय श्री राम जय श्री राम, और दिंडू वो 250 ग्राम। अब का करें जय श्री राम, हमें जा बताओ। हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे। अब का करें हरे राम हरे, हमें जा बताओ। पूजा भली कम हो, पर तुम्हारा चरित्र ठीक होना चाहिए। रावण के आचरण ठीक नहीं थे, पूजा तो बहुत करता था। और कितनी भी पूजा कर लो, कितनी भी पूजा कर लो, रावण जितनी पूजा कोई नहीं। ऐसा था रावण, उसने कहा हम वेद का मंत्र भी नहीं बोलेंगे, हम अपने मंत्र खुद बना लेंगे। रावण ने शिव तांडव बना लिया। जटा टवील गल्लज प्रवाह पाव तस्थले गले मिलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकम डमट डमट डमन निनाद चकार चांड तांडवम। उसने स्वयं का मंत्र बना लिया, पर आचरण ठीक नहीं थे। तो उसका परिणाम क्या हुआ? दुनिया में दुष्ट से दुष्ट पति भी हो, दुष्ट से दुष्ट पति भी, उसने पूरे जीवन पत्नी को प्रताड़ित किया हो, मारा हो, पीटा हो, पर जब पति मरता है तो पत्नी 2 आंसू तो निकाल ही देती है आंख से। पर रावण एक ऐसा भागा था कि जिस दिन मरा तो उसकी पत्नी रोई नहीं है, गाली दे रही है मरने के बाद भी। मंदोदरी रावण को गाली दे रही है आखिरी में, मरने के बाद क्या कह रही है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवन वारा। तेरे कारण आज मेरे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। तो मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूं कि पूजा भली कम हो, पर हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, हमारा बोलचाल बहुत अच्छा हो। अगर तुम अच्छा बोलते हो तो तुम्हारा बोलना ही तो पूजा हो गई। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अच्छा बोलो, मीठा बोलो। देखो भगवान ने आंखें दई 2, दई सबको 2 आंखें दई, काम दो 1, 2 ही आंखों से दिखाता ही तो है। ऐसा तो नहीं है कि एक से भीतर को दिखा, एक से बाहर को। कान दाए 2, काम दाओ 1, 2 ही से सुनाई तो परत। नाक दाई 2, काम दाओ 1, 2 ही से बसाता ही तो है। ऐसा तो नहीं है कि एक नाक बंद कर ले सो बदबू, एक से खुशबू, है ना। आंखें दाई 2, काम दाओ 1, कान दाए 2, काम दाओ 1, नाक दाई 2, काम दाओ 1, और मुंह दाओ 1, और काम दाए 2। मुंह से 2 काम होते हैं। सबसे पहले तो चखना। चखना को अर्थ गलत ने लगा लियो दद्दा हरो, कैसे आजकल चखना कहाऊ जो दारू खोर धरा थे पीवे के समय, नमकीन नमकीन ना कहो कि महाराज कह रहे थे चखना भी जरूरी है। चखना का मतलब है स्वाद लेना, भोजन करना। और दूसरा काम है बकना। बकना मतलब बोलना। तो अगर अच्छा बोल रहे हो तो तुम्हारा बोलना भी तो पूजा हो जाएगी। इसलिए पूजा भले कम हो और हमारा और आपका आचरण बहुत अच्छा हो। भगवान को इत्र पसंद नहीं है, भगवान को तो तुम्हारा चरित्र पसंद है। चरित्र अच्छा रखो। अगर चरित्र अच्छा है तो तुम्हारा चित्त अच्छा रहेगा, और अच्छा चित्त रहेगा तो भगवान के चरण तुम्हारे भीतर बैठ जाएंगे। बस फिर वही बात आती है कि राहत और चाहत।
मैंने कल इस कथा का नाम रखा था राहत और चाहत। कल हम शिव महापुराण के प्रथम श्लोक को सुने थे। सूत जी महाराज कह रहे हैं गंगद्या पुनश्चैव सप्तपुरी गया तथा 7 पुरी गंगा, दुनिया के सारे तीर्थ भी शिव महापुराण की समता को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा पुराण में लेख आया है। शौनक ऋषियों ने कहा भगवान जब इतना महत्व श्री शिव महापुराण का है तो क्या कोई इसका इतिहास है, किसी ने शिव महापुराण सुना हो और उसका बेड़ा पार हुआ हो? तो एक सुंदर सी कथा बताई गई। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांग मुख। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। वो खाली नाम का ब्राह्मण था, खाली नाम का ब्राह्मण था, कर्म से ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मण का कर्म ही उसे महान बनाता है। शराब पीता था। एक बात हमारी ध्यान से सुन लो, हो सकता है कई लोगों को बुरा लग जाए और लग भी जाता है, और लग जाए तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शास्त्र कहता है अगर तुम्हें यह पता है कि यह ब्राह्मण शराब पीता है और तुम्हारे घर में अगर वो श्राद्ध का भोजन कर जाता है तो उस दिन तक के तुम्हारे सारे सत्कर्मों को नष्ट कर जाता है, तुम्हें नरक का भागी बना देता है। लाख व्यवहार बने, लाख बिगड़ जाए, पर अगर तुम्हारे घर में श्राद्ध है तो शराब पीने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध नहीं कराना चाहिए। और एक बात और सुन लो, माताओं को भी श्राद्ध खाने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी संतान महादुष्ट हो जाएगी अगर किसी के घर श्राद्ध का भोजन करने चली गई निमंत्रण में। तो किसी के घर में भी श्राद्ध हो, मत जाओ श्राद्ध खाने। यहां तक लेख है कि ब्राह्मण की पत्नी को भी किसी के घर श्राद्ध के निमंत्रण में नहीं जाना चाहिए। माताओं को श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए, तुम्हारी संतान पे कष्ट आएगा। किसी के यहां मत जाओ श्राद्ध के भोजन में। और शराब पीने वाले ब्राह्मण को तो श्राद्ध का भोजन कराओ ही मत। और जिसको शंका हो जाए हमसे बात कर लो आके, हम इसका तुम्हें प्रमाण देंगे। मेरी भाषा बुंदेलखंडी हो सकती है पर बगैर प्रमाण के कोई बात व्यास गद्दी हमारी नहीं बोलती है। अगर तुम्हें श्राद्ध के दिन योग ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो ध्यान से सुन लो, तुम किसी भी समाज के हो, आप अपने भांजे को बुलाओ और विधिवत जैसे तुम ब्राह्मण का पूजन करते हो ऐसे अपने भांजे का पूजन करके उसे श्राद्ध करा दो और तिलक लगा के दक्षिणा दे दो तो तुमको श्राद्ध का फल प्राप्त हो जाएगा। पर शराब पीने वाले ब्राह्मण को भोजन मत कराना। इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना। कभी भी तुम्हारे घर में कोई साधु, कोई ब्राह्मण और कन्या भोजन हो तो कोशिश करना मेरी बहनों कि नीला वस्त्र पहन के भोजन मत बनाना। अगर नीला वस्त्र पहन के तुमने भोजन बना दिया तो तुम्हारी लक्ष्मी का नाश हो जाएगा। नीला वस्त्र पहन के भोजन नहीं बनाना चाहिए, कन्या के लिए, साधु के लिए और ब्राह्मण के लिए। ये धन का नाश करने वाला होता है। राम तो किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। वो मदिरा पीता था भी और मदिरा बेचता था भी। यहां लिखा है
दरिद्रो रस विक्रेता, रस माने शराब, भरा पूरा परिवार था। उसी गांव में एक भावती नाम की नर्तकी वेश्या रहती थी। देवराज नाम का ब्राह्मण कुसंग में फंस गया। धीरे धीरे उस वेश्या के यहां आना जाना चालू कर दिया और एक दिन उस वेश्या से बोला कि मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। उस वेश्या ने कहा मेरी दो शर्तें हैं, पहली तो तुझे पत्नी और मां को घर से निकालना होगा और दूसरी सारी संपत्ति मेरे नाम करनी होगी। अब ये तो काम में बिल्कुल अंधा हो गया था। पिताजी थे नहीं, बूढ़ी मां को पत्नी को घर से निकाल दिया और सारी संपत्ति उस वेश्या के नाम कर दी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा है कि पर धन पर मन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण। गणिका माने वेश्या, दूसरे का मन और दूसरे का धन हरने में ये बड़ी प्रवीण होती हैं, बड़ी कुशल होती हैं इन कामों में। ये धीरे धीरे देवराज बूढ़ा हो गया और जब बूढ़ा हुआ तो इसने उसे घर से निकाल दिया। सारी संपत्ति तो ले ही ली थी। ये 2-3 दिन का भूखा देवराज नाम का ब्राह्मण चले जा रहा था तो एक जगह कथा हो रही थी शिव महापुराण की। इसको कथा नहीं सुननी थी, ये इस लोभ से बैठ गया कि आखिरी में आज भंडारा है। पंडित जी बीच बीच में कह रहे थे कि कथा के बाद भंडारा है, सब लोग प्रसादी पा करके जाना। तो ये देवराज कथा के उससे नहीं बैठा, भंडारे के लोभ में बैठ गया। और जब पूरी कथा हो गई इसको और तेज बुखार आ गया भूख के कारण। जैसे इसने भंडारे का प्रसाद लिया और हाथ में प्रसाद लिया ही था, सूत जी कहते हैं, और तेज बुखार के कारण इसके प्राण निकल गए। हाथ में भगवान शिव का प्रसाद है और बिना मन के इसने शिव महापुराण की कथा सुन ली है। प्राण निकले, यम के दूतों ने कहा जाओ दुनिया का सबसे पापी ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा अपराध है मदिरा का पान। सबसे बड़ा अपराध क्या है? ब्राह्मण से अगर कोई गलती हो जाए तो वो प्रायश्चित करके तपस्या करके उस पाप को क्षीण कर सकता है, पर अगर श्राप पी ले तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं उसके लिए। यम के दूत जैसे ही आए और फांस डालने लगे प्राण खींचने को, उसी समय भगवान शिव के गण आ गए। हट जाओ, इसे कहां ले जा रहे हैं? बोले पापी है, ये नरक जा रहा है। बोले मूर्खों जैसी बात मत करो। क्यों? देख नहीं रहे? इसने शिव पुराण की कथा सुनी है। बोले बिना मन के सुनी। यम के दूत बोले कि बिना मन के सुनी तो क्या कथा कानों में नहीं गई? देखो भगवान के भजन का ये प्रभाव है। जहर को तुम चाहे हंस के पियो चाहे रो के पियो, मरोगे कि नहीं मरोगे। करंट तुम्हें चाहे जाने में लग जाए चाहे अनजाने में लग जाए, पर उसका प्रभाव तो होगा कि नहीं होगा। आग पे पांव चाहे जान के पड़ जाए चाहे अनजाने में पड़ जाए, पर जलोगे। ऐसे ही भगवान की ये कथा है, चाहे जान के चाहे मन से चाहे बिना मन से कानों में भर पड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। सूत जी कहते हैं कि मात्र कुछ क्षण की कथा शिव महापुराण की सुनी और शिव का प्रसाद हाथ में था कथा का, उसके कारण इस देवराज जैसे पापी को भी शिवलोक का वास प्राप्त हो गया। यह शिव महापुराण का महत्व है। सौनक ऋषि बोले कि हमारी जिज्ञासा तो बढ़ती जा रही है, कोई और इतिहास है? बोले एक इतिहास और है।
कौन सा इतिहास है? समुद्र निकटे देशो ग्रामो बाष्कल संग कह, बसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्म जिता जन। एक बाष्कल नाम का ग्राम था। दूसरी कथा का महत्व बता रहे हैं सूत जी शिव महापुराण की। एक बाष्कल नाम का ग्राम था और वहां पर एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। नाम याद रखना, शिव महापुराण के नाम बड़े विचित्र विचित्र से हैं। देवराज तो अकेला दुष्ट था, पर बाष्कल गांव तो यहां लिखा है बसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्म जिता जनः। वो पूरा गांव ही दुष्टों का था। पूरा गांव, वहां व्यभिचार आम बात थी। उस गांव में कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के पास जा सकती थी और कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के पास जा सकता था। पूरा गांव पापियों का था। इस बिंदुक नाम के ब्राह्मण का विवाह हुआ और भगवत कृपा से इसको पत्नी बड़ी सुंदर मिल गई। उसका नाम था चंचुला। पत्नी सुंदर थी, चरित्रवान थी, पर जब वो उस गांव में ब्याह कराई और उसने देखा कि तो पूरा गांव ही पापियों का गांव है, ऐसा कुसंग चढ़ा इस पे भी कि धीरे धीरे ये भी उसी रंग में रंग गई। इसीलिए मैं कई बार कथाओं में कहता हूं, आपसे पूजा ना बने मत करो। आप तीर्थ नहीं जा पा रहे हो मत जाओ। आपसे माला नहीं होती मत करो। आपसे दान नहीं होता मत करो। बस एक नियम बना लो कि अच्छे लोगों में बैठना चालू कर दो। बस अच्छे लोगों के पास बैठना चालू कर दो, क्योंकि उससे भी आपको फायदा होगा। अच्छे लोगों के पास बैठने से क्या फायदा होगा? देखो, जिसको करंट लग गया हो, और जरूरी नहीं कि तुम डोरी पकड़ो, तुम उसको पकड़ लो जिसको करंट लगा है, तो तुम्हें भी झटका लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जिसको भगवत प्राप्ति का करंट लग गया हो, अगर तुम उसके बगल में बैठोगे तो धीरे धीरे तुम्हें भी उस करंट के झटके लगने लगेंगे। ईमानदारी बताओ, व्यक्ति को 3 जगह भयंकर वैराग्य होता है। पहला, जब हम किसी महापुरुष की कथा सुनते हैं। आप बदलो ना बदलो, ये आपका स्वभाव है, पर जब हम किसी भक्त की चर्चा सुनते हैं तो एक बार हमारे मन में आता है, यार हमने क्या किया? ये उसने तो ऐसा जीवन जिया और हमने तो अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। बदलो ना बदलो ये विषय अलग है, पर उतने समय तो लगता है। आप सुधरो ना सुधरो ये आपकी समस्या है, पर जितनी देर यहां बैठे हो उतनी देर तो बदलाव आता है। एक बार किसी पत्रकार ने हमसे पूछा था, महाराज जी आप लोग कथा करते हो, उसका फायदा क्या है? मैंने कहा एक फायदा है। बोले कौन सा? मैंने कहा लोग बाद में बदलें चाहे न बदलें, पर जितने दिन कथा होती है उतने दिन उस क्षेत्र में जाके पता कर लो, कोई रिपोर्ट थाने में नहीं होती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उतनी देर आप पता कर लेना, कहीं कोई झगड़ा नहीं होता। ये भगवान की कृपा है कि नहीं? तो पहला वैराग्य होता है हमें जब हम महापुरुषों की चर्चा सुनते हैं। दूसरा वैराग्य होता है जब हम शमशान घाट में जाते हैं। वहां बैठे बैठे लगता है यार एक दिन यही हाल हमारा होना है। उसके बाद बाहर आके बेहाल हो जाओ, वो समस्या अलग है।
और एक और वैराग्य है, मेरी मर्यादा है, मैं यहां कह नहीं सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भजन पूजन ना कर पाओ कोई बात नहीं, बस किसी अच्छे व्यक्ति के बगल में बैठो, धीरे धीरे वो वाइब्रेशन, वो ऊर्जा तुम्हें खींच लेगी। और इसका एक सीधा, जब हम आरती करते हैं तो आरती की थाली में कपूर भी रखते हैं। क्यों भाई कपूर साहब? आरती की थाली में कपूर रखा जाता है, और कभी आरती करते करते हम कपूर में आग नहीं लगाते। एक हवा का ऐसा झोंका आता है कि कपूर में आग आरती से अपने आप लग जाती है। लग जाती कि नहीं? कपूर से पूछा आग क्यों लग गई? बोले आरती के बगल में बैठे थे तो ज्योति जल गई भगवान की। ऐसे ही आप भी कपूर की तरह, जिनके भीतर भक्ति की ज्योत जल रही है, उनके पास बैठो। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, जीवन में तुम्हें कुछ मिले चाहे न मिले, पर एक अच्छा संगी जरूर मिल जाए, एक अच्छा दोस्त मिल जाए जो भगवान से जुड़ा हो। दोस्त का मतलब है जो दोषों का अस्त कर दे। जो हमारे भीतर दोष हैं उनका अस्त कर दे, अस्त माने डुबो दे, तो दोस्त है। आजकल के दोस्त तो अब ठीक है, आज कछु नहीं सितारा मांगे चल गए। चंचुला पे धीरे धीरे कुसंग का रंग चढ़ गया। एक दिन गांव की कुछ महिलाओं ने चंचुला से कहा कि चंचुला, जब तुम्हारा पति पर पुरुष के पास जाता है तो तुम पर स्त्री के पास जाता है तो तुम पर पुरुष के पास क्यों नहीं जाती? चढ़ गया रंग। एक दिन देवराज ने देखा, जब घर आया तो अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ देखा तो डांटने लगा। चंचुला ने कहा, जब तुम दूसरी स्त्री के पास जाते हो और मैं दूसरे पुरुष के पास चली गई तो तुम्हें क्या दिक्कत है? ये इतना गिर गया था बिंदुक नाम का ब्राह्मण। ये चंचुला से बोला कि मुझे इससे कष्ट नहीं है कि तू पर पुरुष के पास गई, अरे कुछ पैसा ले लेती तो अपना घर तो चलता। इतना गिर गया। धीरे धीरे समय का चक्र चला। सूत जी कहते हैं, कालेन निधनम प्राप्तो जगायम नर कंखलः बिंदे भवत पिशाचो हिमगिरी पापी भयंकर। ये बिंदुक मर गया। बिंद नाम के पर्वत पर ये भयंकर पिशाच बन गया। चंचुला भी अब थोड़े थोड़े बूढ़े होने लगे। अब इसको याद आई कि हमें भजन करना है। देखो हम एक बात और कहें, भजन करना किस उम्र में? मेकअप की उम्र में। जब मेकअप को समय हुए तब से भजन करो। कैसे बुढ़ापे में तो चेकअप ही चेकअप होने। बुढ़ापे में भजन नहीं हुए। बुढ़ापे में तो कबू शुगर को चेकअप, कबू बीपी को चेकअप, कबू किडनी की चेकअप, कबू हार्ट को चेकअप। ऐसे जिंदगी निकल गई मेकअप में और बुढ़ापो निकल गया चेकअप में। खेल खत्म। इसलिए मेकअप, देखो भजन का प्रभाव मेकअप से काम करता है। उदाहरण, जैसे पोलियो की दवाई बचपन में पियो तो फायदा करेगी। अब किसी 55 साल के आदमी को तुम पोलियो के बूथ पे ले जाओ के पिया दो, काम करेगी? 55 में पोलियो की दवाई नहीं करेगी। पोलियो की दवाई बचपन में काम करेगी। ऐसे ये अमृत, राम नाम का, शिव नाम का, कृष्ण नाम का जो अमृत है, ये बचपन में ही 2 बूंद मिल जाए तो पूरा जीवन संभल जाए। चंचला को याद आया कि मैं अपनी मुक्ति का उपाय करूं।
उस मुक्ति के चक्कर में चंचुला ने अपना गांव छोड़ा, बूढ़ी हो गई थी, बच्चे बच्चे हुए नहीं थे। चलते चलते एक शिव मंदिर में पहुंची, वहां देखा कि शिव महापुराण की कथा चल रही है। और उस दिन संयोग से पंडित जी माताओं के विषय पे बोल रहे थे कि जो नारी अपने पति को धोखा देती है, अपने पति को धोखा देती है, उसको भयंकर से भयंकर नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। अब जो यहां लिखा है वो तो हम बोल भी नहीं सकते, यहां से इतनी मर्यादा है व्यासपीठ की। जब मैंने इस प्रसंग को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कभी समय मिले तो इतने इसको पढ़ना। मुझे तो यहां से बोलने की भी छुट्टी नहीं है, मर्यादा है व्यासपीठ की। ऐसी ऐसी यातनाएं उन स्त्रियों को दी जाती हैं जो अपने पति को धोखा देती हैं। पति कैसा भी हो, रोगी हो, कोढ़ी हो, अपंग हो, फिर भी माताओं को धोखा नहीं देना चाहिए। पंडित जी एक एक विषय पे बोल रहे थे और चंचुला बैठी बैठी सुन रही थी। उसे ऐसा लगा कि आज की पूरी कथा सिर्फ मुझे बोली जा रही है, क्योंकि ये सारे पाप, मैं तो कई पुरुषों के पास गई हूं, मैं कई पुरुषों के पास गई हूं। पंडित जी ने श्लोक पढ़ा, अस्मेघ सतम कृत्वा गंगा स्नात्वा सताम शमः न शुद्धिर्जायते प्राप्तो पापस्य गरीयसी। ऐसी नारी अश्वमेघ यज्ञ भी कर ले तो भी उस पाप से उसकी मुक्ति नहीं होती है। 100 वर्ष तक गंगा में डुबकी लगाए रखे तो भी उसकी मुक्ति नहीं होती है। जो अपने पति को धोखा दे पर पुरुष के साथ जाए तो अश्वमेघ यज्ञ कर ले तो भी उसकी मुक्ति नहीं है। बिल्कुल श्लोक लिखा है, मेरी कोई कथा नहीं है, ना मेरे घर में कोई फैक्ट्री है। बस ये जरूर है कि जो भी श्लोक पढ़ता हूं उसको ऐसा आपके सामने रख देता हूं कि व्यक्ति के समझ में आ जाए। बस जैसे ही पंडित जी उतरे, चंचुला तो दूर से चरणों में गिर गई, स्पर्श नहीं किया। क्यों? एक बात और ध्यान से सुन लो मेरी बहनों, कभी भी माताओं को अपने पति के अलावा किसी को भी छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। कितना ही बड़े संत आ जाएं, कितना बड़े बाबा जी आ जाएं, कितना बड़े गुरु जी आ जाएं, तो तुम्हें वही प्रणाम माना जाएगा। पर आज की विडंबना जा है कि घर बारे के पांव न पर हैं और बाबों के प्राण खाए ले। अकेले बाबा जी हर के पांव पल्ले है ना। यही आदत तुम्हारों की है, तुम बहु दद्दा के पांव नहीं पर अकेले बाबों के प्राण खाए हो। एक तुमसे नेतों के पांव परवा ले, आ जान दे तो वहां ही कथा में चढ़ चढ़ बैठो। ये बड़े बड़े नेता कबू जूतों पे पालस करके निकलता ही नहीं है घर से। उनको पता है कि हमें जान तो दे, वे तो हाथों ही हाथों पे चमका दें। जब वे घरे लौटत तो उनके घर के पूछत कि पालिश कहां करवाओ, वे कहते क्षेत्र की जनता ही न करता हो, चमचमा जूता लौटत है तैसे।
अरे राम राम राम। अच्छा हाथ तो उठाओ, कितने जनी पांव पर तो रोज घर है। पहले तो जजमान नहीं बताओ, तुम उन्होंने कल पांव परे थे जजमानों के? परे थे कल पांव के? नहीं। काय खुंजी नाटक कर रही, कोई मतलब नहीं है। चलो अब ही परो पांव, परो पांव परो, उनमें काय की शर्म? परो अपने अपने पति के पांव परो जितनी जनी बैठी हो। अरे खोल ले तुम्हारे पांव, इतने काय डरा रहा है का घरे लड़ाइया होने जाके। कथा के तुरंत बाद आरती के पांव पड़ गयो आज से पति देव के। हम बता रहे तुमने हजारों साहुन कर लाए हुए, कम से कम साहुन ही भर पति के पांव पर ले रोज। आज तो पर लियो घरे जाके, और आज जे को पांव ने परे हे बनेनी घाट वारे भोलेनाथ, अगर सच के सांचे बैठे हो दद्दा, तो जे को पांव ने परे 1 महीना के भीतर उसको बिच्छू काटे। जे को पांव ने परे वो शंकर जी की कसम चढ़ी आज घरे जाकर। वो घर वारी होन लगे तो क्या कहूं गई थी पनवेसरी 3 घंटा बैठी तो कछु तो सार्थक न करे तेनो आए को। आज भर पांव पर लियो बहन जी हरो, कल अगर घर बारो खुद मोटरसाइकिल से छोड़वे नहीं आवे तुम्हें तो हम नाव बदल दियो। वो जाके हेरे हो कया गौरी ऐसी तो आज नो नहीं सुधरी जा। 2 ही दिनों में फर्क पड़ गया। मेरा निवेदन बहुत ध्यान से सुनना। कई बार लोग हमसे भी कहते हैं गुरुजी अगर आपके चरण हमारे घरे पड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा हमारे चरण परे से तुम्हें विमान उतर या तो हमारे घर के तो चले गए होते कुछ ने कब के बेकुंठ। हम 45 साल से फिर रहे अपने घरे। मैं निवेदन इस व्यासपीठ से आपसे हाथ जोड़ के करता हूं, संतों के चरण पड़े ये भाग्य की बात है, पर अगर संतों के वचन तुम्हारे मन में पड़ गए तो ये सौभाग्य की बात है। हम लोगों के चरणों से कुछ नहीं होना है, हम लोगों के वचनों से तुम्हारी जिंदगी सुधरनी है। कई आदमी गुरुजी हर की फोटो लगाएं और उताई बैठ के नीचे पेग बना रहा है। अबे गुरुजी के समझ ठोक रहा है कि पापी कम से कम हमारी फोटो ही ने लगाओ तो रे हमारे सामने दारू पी रहा। संतों का चित्र तुम्हारे घर में हो चाहे ना हो, पर संतों का चरित्र तुम्हारे जीवन में होना चाहिए तो बेड़ा पार हो जाएगा। संतों की छवि, छवि यानी चित्र, अरे छवि से जुड़ना है तो दुनिया में सिर्फ इनकी छवि से जुड़ो, भोलेनाथ की छवि से जुड़ो, बांके बिहारी की छवि से जुड़ो, जो तुम्हें ईश्वर अच्छा लगता उससे जुड़ो, व्यासपीठ के तो अकेले वचनों से जुड़ो, जो तुम्हें बताया जा रहा है उससे जुड़ो। चंचुला ने दूर से पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी ने कहा माता जी बात क्या है? चंचुला हाथ जोड़ के बोली पंडित जी आज की जितनी कथा आपने कही है उससे कहीं गुना दोष मेरे शरीर में है, मैंने इससे कई गुना पाप किए हैं, तो क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? आपने तो कहा कि अश्वमेघ कृतम गंगा स्नात्वा सताम समः, तो क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? और एक बात और सुन लो, ये जो मंत्र है ना लगभग सबको आता होगा, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वम मम देव देव, आता है ना? अच्छा ईमानदारी से बताओ ये मंत्र है किस ग्रंथ का है? कहां लिखा है ये मंत्र? कौन से पुराण का है?
कौन से ग्रंथ का है, कौन से वेद का है और कौन से शास्त्र का है। मान के चलो तुम कहीं बोलो ये मंत्र, अब तुमसे कोई पूछे कि भैया ये लिखा कहाँ है, तो क्या जवाब दोगे इसका? आज के बाद जवाब देना कि ये शिव महापुराण के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 56वां है। ये पहली बार मंत्र किसके मुंह से निकला? चंचुला के मुंह से। किसके लिए? पंडित जी के लिए। चंचुला हाथ जोड़ के पंडित जी से कह रही कि अब तो सब कुछ आप ही हो, मेरे भाई, गुरु, पिता, माता, मुझे इस पाप से बचा लो। पंडित जी ने कहा, माता जी सिर्फ एक उपाय है इस पाप से बचने का। श्रद्धा के सहित बैठकर भगवान शिव की कथा को सुन लो, शिव महापुराण को सुन लो, तो इस पाप से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। चंचुला रोने लगी, बोली महाराज श्रद्धा तो मेरे पास है पर पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं। अच्छा एक बात और है, दो चीजें ईमानदारी बताना, दो चीजें गरीब व्यक्ति के हाथ से निकल चुकी हैं। दो चीजें गरीब व्यक्ति कभी नहीं ले सकता, अब मुझे लगता है। बताओ अच्छा, और गलत हो तो आप बताना। सबसे पहला तो सोना। क्यों भाई सोनी जी, कोई गरीब आदमी सोना खरीद सकता है जो 200-250 रुपए की मजूरी करे और 4-5 लोगों का हो परिवार? तो वो क्या कभी तोला खान सोना ले सकता है? मर जाएगा वो तो अब। और वैसे ही नहीं लेना, मोदी जी ने कह दिया सोना मत लो। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूं, कभी मेरी बात उन तक पहुंच जाए तो जैसे आप मन की बात में एक बार ये बोल देते हैं कि देश का भारतवासी सोना ना खरीदें, एक बार मेरी प्रार्थना है कि आप एक बार ये भी बोलें कि देश का युवा शराब ना पिए। ये भी तो बोल सकते हैं कि देश का युवा नशा से दूर रहे। तो एक तो सोना गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। हो चुका कि नहीं हो चुका? ले सकता? ईमानदारी बताओ आप, मैं गलत बोल रहा हूं तो क्या कोई ले सकता है? नहीं ले सकता। और दूसरे संत, अब गरीब आदमों के संत बचे ही नहीं है। मिल जाए, तुम कितना श्रद्धावान बने रहो, कितना भक्त बने रहो, अगर मोटो सो लिफाफा नहीं है तो तुम नहीं हो पा रहे जाली के भीतर। और अगर अच्छो रुपया भर हुए तुम्हारे, तुम्हें कौन से मिलने आधी रात उठ बैठ नहीं बिहारी। हमें जा बताओ, चलो जी बड़े बड़े ठिकाने हैं, आदमी के तुमसे 6 दिन में नहीं मिल पाता, 8 दिन में नहीं मिल पाता, तो जी बड़े बड़े आदमी आध घंटा में मिलके कहां से आ जाते, फोटो गिर जाते? बताओ आप। ये बड़े बड़े लोग जाते हैं 10 मिनट में, कई महाराज जी को आशीर्वाद प्राप्त करो, तो जे कहां से मिल आए तो वे 6-6 दिन आके डरे भूखे, उनको मिल नहीं रहा है, और भज्जा हर आधी रात मिल रहा है। तो सोना और संत ये गरीब व्यक्ति के हाथ से निकल चुके हैं, अब गरीब को नहीं मिलने वाले। बोलो बाबा विश्वनाथ की। चंचुला ने कहा मैं बहुत गरीब हूं, मेरे यहां तो खाने के भी लाले पड़े हैं। पर धन्य रे पंडित जी, बोले माता चिंता मत करो, अगर तुम्हारा भाव ठाकुर जी के प्रति है, भोलेनाथ के, तो मैं तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुनाऊंगा, इसी मंदिर में सुनाऊंगा। और तुमने कहा मेरे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तो मैं तुम्हारे बेटे की उम्र का हूं, मैं तुम्हारे भोजन की भी व्यवस्था करूंगा। चंचुला बोली पर मैंने तो सुना है कि बिना दक्षिणा के कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं होता। पंडित जी ने कहा चिंता मत करो, जब पूरा शिव महापुराण हो जाए तो आप हमें दक्षिणा में एक बेलपत्र दे देना, वो हमारी दक्षिणा हो जाएगी। एक बेलपत्र दे देना। श्री शिव महापुराण में आया है
कि भगवान शंकर की पिंडी को 11,000 बेलपत्र चढ़ा दो, जितना फल है शिव महापुराण की कथा में पोथी पे एक बेलपत्र चढ़ा दो तो 11,000 बेलपत्र चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति शिव महापुराण की पोथी पर एक बेलपत्र चढ़ा दे तो उसे 11,000 बेलपत्र चढ़ाने का फल होता है। मैंने कई बार कथाओं में बोला भी है, आप अगर भागवत सुनने जाओ तो घर से एक तुलसी का पत्ता लेके चलो, और कहीं से महापुराण की कथा सुनने जाओ तो घर से एक बेलपत्र लेके जरूर आओ, और वो बेलपत्र पोथी पे चढ़ाओ। फिर देखो तुम आप भगवान शंकर की कृपा। बोलो काशी विश्वनाथ की। पंडित जी ने बड़ी श्रद्धा के सहित उस देवी को भगवान की कथा सुनाई। आखिरी दिन आया, पंडित जी ने एक बेलपत्र दक्षिणा में लिया। सूत जी महाराज कहते हैं पंडित जी तो चले गए, चंचुला ने उसी मंदिर में रात्रि में क्या देखा? नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्रयंबकम चंद्रशेखरम वामांगे बिभ्रति गौरी विद्युत पुंज समप्रभा। भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए। पर है वह श्रद्धा की बात। एक बार पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव से कि लोग गंगा स्नान करने आते हैं तो क्या सबके पाप धुल जाते हैं? क्योंकि गंगा तो पाप धोती है, तो क्या जो लोग गंगा जी आते हैं सबके पाप धुल जाते हैं? भगवान शिव बोले कि हां, शास्त्र में लिखा है। अरे गंगा स्नान तो बहुत बड़ी बात है। विष्णु पुराण का श्लोक है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम स गच्छति। अगर 100 योजन से कोई गंगा का नाम ले ले तो विष्णु लोक की उसे प्राप्ति हो जाती है। पार्वती जी ने पूछा कि जो गंगा जी आते हैं उन सबको फल मिलता है? शिव जी बोले देवी विश्वास की बात है ये तो, कि गंगा स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। पार्वती बोली मैं समझी नहीं। भगवान शिव बोले चलो तो हमारे साथ। शिव जी एक बूढ़ा बन गए और एक नाली में, ऐसे बगल में जो रास्ता था, छोटी सी नदी थी, नाला, उसमें गिर गए। पार्वती जी वृद्ध माता बनी और जो भी गंगा स्नान करके आवे, पार्वती जी कहें भैया हमारा पति बूढ़ा है, बीमार है, नाली में गिर गया है, जरा उसे निकाल दो, क्योंकि मैं भी बूढ़ी हूं तो मेरी भी ताकत नहीं है। अब जो भी निकले वो सोचे चलो भैया वृद्ध आदमी है, पड़ा है, उठा दे। तो जैसे ही वो उस नाली के पास जाता और कहता है दादा हमारा हाथ पकड़ो, बाहर आ जाओ, शिव जी बोले हमें तब